हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 137 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज सेव दी मैगजीन्स। ऑल्सो दिस 27th October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग कंटेस्ट वेयर you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free. So make sure you get registered for this event by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Monocarp has been collecting rare magazines for quite a while and now he has decided to sell them. ठीक है, सिर्फ स्टोरी है. He distributed the magazines between n boxes arranged in a row. The ith box contains AI magazines. Some of the boxes are covered with lids and some are not. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. क्या बोला गया है कि उसने जितनी भी मैगजीन्स कवर अभी तक कलेक्ट की थी उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग n बॉक्सेस. ठीक है, और आइथ बॉक्स जो है उसमें AI नंबर ऑफ मैगजीन्स है और ये n बॉक्सेस है. उसमें से कुछ बॉक्सेस जो है वो लिड्स से कवर्ड है एंड कुछ बॉक्सेस जो है उनमें लिड्स नहीं है, मतलब कि लिड से वो कवर्ड नहीं है. ठीक है, और इनको वो एक रो में अरेंज कर देता है फ्रॉम 1 to n पोजीशंस. Suddenly it started to rain and now Monocarp has to save as many magazines from the rain as possible. To do this, he can move the lids between the boxes as follows. ठीक है, तो अब अचानक बारिश चालू हो गई तो मोनोकार्प को जितने ज़्यादा पॉसिबल है उतने मैगजीन्स बचाने हैं. ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है कि वो lids को मूव कर सकता है एक सर्टेन पैटर्न में. वो पैटर्न क्या है? If the ith box was covered with lid initially, he can move the lid to I-1th box if it exists or keep the lid on the ith box. You may assume that the monocarp can move the lids instantly at the same moment and no lid can be moved more than once. ठीक है, किस तरह से लीड को मूव करने के लिए हमें बोला गया है कि अगर कोई लीड है ith बॉक्स के ऊपर मान लो, तो या तो हम इसको I-1th बॉक्स के ऊपर मूव कर सकते हैं. अगर I-1 एग्जिस्ट करता है तो दो पॉसिबिलिटी है. अगर I-1 एग्जिस्ट करता है तो हम लीड को यहाँ पे मूव कर भी सकते हैं या तो फिर हम लीड को यहीं पे रहने देंगे, मतलब कि या तो एक स्टेप लेफ्ट में मूव करो या वहीं पे रहने दो. ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है? यू मे अज्यूम दैट मोनोकार्प कैन मूव द लीड्स इंस्टेंटली. इसका मतलब क्या है? टोटल n बॉक्सेस है, उसमें से काफ़ी सारी पोजीशंस पे लीड होगी और काफ़ी सारी पोजीशंस पे उसको मूव करना होगा. तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो उसको जो भी मूवमेंट करना है वो एक ही स्टेप में सभी लीड्स जिन जिन पे उनको मूव करना है वो कर सकता है. ठीक है, एंड नो लीड कैन बी मूव्ड मोर देन वंस. कोई भी लीड एक बार से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते. मतलब कि ये ith लीड है, हमने डिसाइड किया कि इसको I-1 पोजीशन पे मूव करना है तो हमने कर दिया, अब उसको और मूव नहीं कर सकते. If a box will be covered with lid after monocarp moves the lids, the magazines in it will be safe from rain, otherwise they will soak. At the end, after monocarp moves the lids in any pattern which he likes and which follows the given rules, जो भी बॉक्सेस के ऊपर लीड्स होंगी उसके अंदर जो भी मैगजीन्स होंगे वो बच जाएंगे रेन से, बाकी के सोक हो जाएंगे. You have to calculate the maximum number of magazines monocarp can save from the rain. तो अब ये हमें जो लीड्स दिए गए हैं और जिस तरह से हमें मूवमेंट करने का परमिशन है तो उस तरह से हम मैक्सिमम कितने मोनोकार्प जो है मैगजीन्स बचा सकते हैं वो बताना है. इनपुट किस तरह से? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस. फिर सेकंड लाइन में एक बाइनरी स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ n. ठीक है, ये बाइनरी स्ट्रिंग जो है उसके कैरेक्टर 0 या 1 है. अगर ith कैरेक्टर है उस पोजीशन पे 1 है इस स्ट्रिंग में, इसका मतलब इस बॉक्स पे इनिशियली लीड थी, और अगर ith पोजीशन पे वैल्यू 0 है इस स्ट्रिंग में, इसका मतलब इनिशियली इस पोजीशन पे लीड नहीं थी. और फिर नेक्स्ट लाइन में n कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो कि एरे a रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि AI रिप्रेजेंट करता है कि ith बॉक्स में कितने मैगजीन है. आउटपुट में हमें क्या डिस्प्ले करना है? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैगजीन्स विच कैन बी सेव्ड हमें बताना है बाय मेकिंग द पॉसिबल मूव्स एंड विच ऑल्सो फॉलो द गिवन रूल्स. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए. आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं.
सो अब कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि n बॉक्सेस है जिसमें से कुछ बॉक्सेस पे लीड है कुछ पे नहीं है, ठीक है। जिन बॉक्सेस पे फाइनली लीड होगी वो रेंज से बच जाएंगे, जिनमें नहीं होगी उनमें जितने भी मैगजीन्स होंगे वो गीले हो जाएंगे। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैगजीन्स को बचाना है। तो एक बात समझो, यहाँ पे अब लीड मूव करने के लिए हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम सभी पैटर्न यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज n की वैल्यू 2 × 10⁵ है। इसका मतलब हमें बिग O ऑफ n या तो फिर n log n जैसा कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। हम सारी पैटर्न जनरेट करने जाएंगे तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लीड्स का मूवमेंट है उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमें वहां से कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वही एक है जिसको हम और डीप में जा सकते हैं और कुछ नहीं है। तो इनिशियली जो n बॉक्सेस है उसमें से कुछ बॉक्सेस पे लीड्स है कुछ पे नहीं है। वो कैसे बता है, हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग दी गई है जिसमें कि 0s and 1s है। अगर ith पोजीशन पे 0 है इसका मतलब ith बॉक्स पे इनिशियली लीड नहीं थी, और अगर ith बॉक्स पे 1 है इसका मतलब इनिशियली इस पे लीड थी। अब जो लीड्स है उनका मूवमेंट किस तरह से हमें बताया गया है। हम मान लो ये दो बॉक्सेस है, ठीक है। तो यहां पे मान लो अगर लीड है तो या तो हम इसको यहीं पे रख सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है, या तो हम इसको एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी लीड को हम एक से ज्यादा बार मूव नहीं कर सकते। मतलब कि ओवरऑल जितनी भी लीड्स हमारे पास है ओवर ऑल दी n बॉक्सेस, उनको या तो हम उन्हीं की पोजीशन पे रखेंगे या एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे और कुछ नहीं कर सकते। अब एक बात समझो, यहां पे अगर हम सिर्फ एक ही पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं तो अगर मेरे पास दो कंसेक्यूटिव जीरोस है तो जो फर्स्ट जीरो है उस पे कभी लीड नहीं आ पाएगी। समझो, लीड जो है वो या तो हम उसी पोजीशन पे रख सकते हैं या एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। और मतलब कि जितनी भी लीड्स है उनमें से कुछ को हम उन्हीं की पोजीशन पे रखेंगे और कुछ को एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। दो पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट हम नहीं कर सकते या उससे ज्यादा, राइट शिफ्ट भी नहीं कर सकते। तो अगर मेरे पास पूरे एरे में कहीं पे दो कंटिन्यूस जीरोस है तो उसके बाद भले ही यहां पे सब जगह 1 हो, इस पोजीशन पे कभी भी लीड नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है इसको यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे लीड है, तो इसको मैं या तो यहीं पे रहने दूंगा या तो यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। इसको मैं वापस यहाँ पे नहीं मूव कर सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ऑल द लीड्स कैन बी मूव्ड मैक्सिमम 1 टाइम। तो यहाँ पे जो लीड है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगी, इसका मतलब यहाँ पे तो कभी भी लीड नहीं आएगी, ठीक है। और हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मेरे पास कंटिन्यूस वंस है तो एक लीड अगर मैं मूव कर रहा हूं तो उसके पास वाली भी मुझे मूव करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पोजीशन पे दो लीड रखने का फायदा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो ये 5 लीड्स है, ठीक है, अगर मैं डिसाइड करता हूं कि इसको इस तरफ मूव करना है तो यहाँ पे दो लीड्स रखने का फायदा नहीं है। इसको मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा, इसको यहाँ पे मूव कर दूंगा, इसको यहाँ पे मूव कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा। तो बेसिकली मान लो यहाँ पे पहले 0 था तो अब ये सारी लीड्स को मैंने एक एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया तो फाइनली मुझे ये मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मूव करता हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि इसको भी मुझे मूव करना है। इसको मैं मूव कर रहा हूं तो डेफिनेटली इनको भी मूव करूंगा मैं, क्योंकि एक पोजीशन पे दो लीड रख के फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको मूव करता हूं तो इनको मूव करना कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब इसमें से मुझे ऐसी भी पैटर्न मिल सकती है, इसमें से मैं चाहे तो पहले 2 को शिफ्ट करूं बाकी 3 को ना करूं, चाहे तो पहले 3 को शिफ्ट करूं बाकी 2 को ना करूं, ठीक है। पहले 3 को शिफ्ट किया, इन दोनों को रहने दिया। चाहे तो पहले 4 को शिफ्ट करूं, 1 को ना करूं, और चाहे तो मैं पांचों के पांचों को शिफ्ट कर दूं। यहाँ पे मैंने 1 को शिफ्ट किया, यहाँ पे 2 लीड शिफ्ट की, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 5 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक मजेदार चीज देखने को मिल रही है। पहली बात, अगर एक कोई ऐसा जीरो है जिसके राइट हैंड साइड में भी 0 है तो इस पे कभी भी लीड आएगी नहीं। अगर मेरे पास एक जीरो के बाद सर्टेन नंबर ऑफ वंस है, एक जीरो के बाद सर्टेन नंबर ऑफ वंस है, तो इस जीरो को मैं इस पूरे एरे में कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। जैसे यहां पे है, फिर यहां पे है, फिर यहां पे है, फिर यहां पे है, फिर यहां पे है और फाइनली यहां पे है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 0 फॉलोड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ वंस,
उस पर्टिकुलर सब एरे में मैं 0 को कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये सब एरे अगर साइज m का है तो इसमें अगर m-1 लीड्स है मेरे पास, तो मैं इन m-1 लीड्स को कहीं भी अरेंज कर सकता हूं, और एक जो एम्प्टी बॉक्स है मतलब जिस पे लीड नहीं होगी वो इन m बॉक्सेस में से कोई भी हो सकता है। और एक चीज, अगर इसके राइट हैंड साइड में जीरोस है तो लीड्स को हम राइट हैंड साइड तो मूव कर ही नहीं सकते, तो ये एम्प्टी ही रहेंगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे एरे में से 0 फॉलोड बाय 1s वाले जितने भी सब एरेस हैं उनको पिक करना पड़ेगा। अगर उनकी साइज m है तो उसमें से m-1 पोजीशंस पे हम लीड्स रख पाएंगे, एक पोजीशन पे नहीं रख पाएंगे। तो इन m बॉक्सेस में से m-1 ऐसे बॉक्स जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैगजीन्स है उस पे मैं लीड रख दूंगा, और इस कंटिन्यूस सब एरे में जो ऐसा बॉक्स होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मैगजीन है उसको मैं गीला होने दूंगा इन रेन, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मैगजीन्स को बचाना है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मैगजीन्स को मैं सोक होने दूंगा। सो आवर टास्क वुड बी फाइनली, क्योंकि देखो 1 के राइट हैंड साइड पे 0 है तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, अगर 1 से 2 पोजीशन लेफ्ट में 0 है तो उसका भी हम नहीं कुछ कर सकते। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि 0 फॉलोड बाय अ पैटर्न ऑफ 1 है, और अगर उसकी साइज m है तो उनमें किसी भी m-1 पोजीशन पे हम लीड रख सकते हैं और किसी भी एक बॉक्स को उसमें एम्प्टी रख सकते हैं। तो अब ऐसा इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी एफिशिएंटली वो देखते हैं। अगर एफिशिएंटली बात करें तो हमने क्या कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि पूरे एरे में जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में है, 0 है मतलब उस पर लीड नहीं है और 1 है उसका मतलब उस पर लीड है, उसमें से जो भी ऐसी पैटर्न्स होगी 0 फॉलोड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ 1s, मान लो उनमें उस कंटिन्यूस सब एरे में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसमें से कोई भी m-1 एलिमेंट्स में हम लीड रख सकते हैं, तो मैं मैक्सिमम मैगजीन्स वाले m-1 बॉक्सेस में लीड रखूंगा, बाकी एक में नहीं रखूंगा। उसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे कर सकता है, पहले मैं वर्डिंग से बोल देता हूं, वो ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं सूडो कोड भी लिख दूंगा और कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, मुझे ये एक ही फॉर लूप में करना है, 2 फॉर लूप से नहीं काम चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, पीछे से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करूंगा। अगर मैं 0 एनकाउंटर करता हूं तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड हम लीड को शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे ही मैं 1 एनकाउंटर करता हूं वहां पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा, वहां से लेके जब तक मैं वापस पहली बार 0 एनकाउंटर नहीं कर लेता, मतलब कि 0 फॉलोड बाय सर्टेन नंबर ऑफ 1s वाली पैटर्न को मैं जब तक एक सेगमेंट सिलेक्ट नहीं कर लेता, उस सेगमेंट को वहां पे मैं वापस रुक जाऊंगा। रिपीट करूं, पीछे से मूव करेंगे जब तक 0 है, स्किप करते जाएंगे क्योंकि लीड को राइट हैंड साइड मूव नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम जैसे ही 1 मिलेगा वहां से लेके हम मूव होते जाएंगे जब तक 1-1-1 है, फिर जैसे ही पहला 0 मिलेगा वहां पे हम रुक जाएंगे। इस दौरान हम सभी बॉक्सेस की वैल्यू को आंसर में ऐड करते जाएंगे और इनमें से मिनिमम वैल्यू का भी ट्रैक रखेंगे। जब मुझे फर्स्ट टाइम 0 मिलेगा, इसका मतलब 0 फॉलोड बाय सर्टेन नंबर ऑफ 1s मुझे मिल गए, इन सभी में से मैं एक बॉक्स को सेव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आंसर में तो मैंने सारे बॉक्सेस को ऐड किए हैं, लेकिन मैं मिनिमम वैल्यू का भी ट्रैक रख रहा हूं, तो मैं आंसर में से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फिर वापस मैं आगे चला जाऊंगा। तो ये एक फॉर लूप में हो जाएगा। देखो, एक वेरिएबल में लेता हूं मिनिमम वैल्यू, एक आंसर वेरिएबल लेता हूं 0, एक मेरे पास एरे है a ऑफ, ठीक है, या तो फिर मैं ये कहूंगा मेरे पास स्ट्रिंग है a जो कि बाइनरी स्ट्रिंग है, जो कि 0 और 1 है, 0 का मतलब लीड नहीं है, 1 का मतलब लीड है, और एक एरे है बॉक्स ऑफ n, ठीक है, इसमें सभी बॉक्सेस की वैल्यू है n पोजीशंस पे। नाउ फॉर i इक्वल्स टू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस हम यहां पे नहीं करेंगे। अगर a ऑफ i 1 है, ठीक है, इसका मतलब 0 फॉलोड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ 1s वाली पैटर्न बन सकती है। अभी हम यहां पे है, ठीक है, अब जब तक फर्स्ट 0 एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक सारी वैल्यूज को ऐड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ i, मिनिमम वैल्यू को मैंने इस पोजीशन की वैल्यू दे दी जो भी बॉक्स ऑफ i है, while i is greater than equal to 0, if
ए ऑफ आई इक्वल्स टू 1, अगर 1 है इसका मतलब इस पे भी लीड है, ठीक है, इसका मतलब इस पे भी लीड है। लीड है का क्या मतलब है कि इसको मुझे आंसर में ऐड करना है। आंसर इक्वल टू आंसर प्लस बॉक्स ऑफ आई, मीन वैल्यू इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मीन वैल्यू कॉमा बॉक्स ऑफ आई। मिनिमम वैल्यू का भी ट्रैक रखना पड़ेगा। एल्स अगर यहाँ पे लीड नहीं है तो क्या करना है? अगर लीड नहीं है इसका मतलब मुझे ये 0 एनकाउंटर हो गया है, 1 0 फॉलोड बाय 1 वाली पैटर्न बन जाएगी, तो मुझे यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आंसर में इस बॉक्स को भी ऐड कर दूंगा। आंसर इक्वल टू आंसर प्लस बॉक्स ऑफ आई, ठीक है। ये वाली लाइन भी यहाँ पे आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू कॉमा बॉक्स ऑफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे भी हर बार आई माइनस माइनस होगा, यहाँ पे भी हर बार आई माइनस माइनस होगा। और एक चीज़ क्या होगी, मुझे 0 एनकाउंटर हो गया है, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सभी बॉक्स की वैल्यू को आंसर में ऐड किया है, लेकिन एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिसको हम सेव नहीं कर पाएंगे। वो वैल्यू कौन सी होगी? मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आंसर इक्वल्स टू आंसर माइनस मिनिमम वैल्यू, इसलिए हम मिनिमम वैल्यू का ट्रैक रख रहे थे। और यहाँ पे हम ब्रेक भी कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके आगे वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो अगर ये ए ऑफ आई इक्वल टू 1 नहीं है तो क्या करना है? एल्स अगर ए ऑफ आई 0 है तो सिंपली आई माइनस माइनस करना है, क्योंकि मान लो 1 1 1 0 0, तो ये वाली पैटर्न यहाँ पे कवर हो जाएगी। फिर जब हम इस इंडेक्स पे आएंगे तो इसको तो हम लीड से कवर नहीं कर सकते, तो सिंपली आई माइनस माइनस। जब हम बाहर आएंगे तो हमारे पास आंसर में मैक्सिमम बॉक्स विच कैन बी कवर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैगजीन्स विच कैन बी सेव्ड आ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि एक फॉर लूप लग रहा है। समेशन ऑफ एन ओवरऑल द टेस्ट केसेस 2 × 10⁵ से लेस दिया गया है, तो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।